नमस्कार विद्यार्थियों, मैं चंद्रमोहन वर्मा आपका जीव विज्ञान विषय अध्यापक और आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के अध्याय 13 के भाग 7 के बारे में। और इस भाग में बच्चों हम जानने वाले हैं दो पादप हार्मोन जिब्रेलिन और साथ ही साइटोकाइनिन के बारे में। ठीक है, और दोनों को क्या कहा जा सकता है बच्चों? पादप वृद्धि नियामक भी कहा जा सकता है। हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। हम ऑक्सिन जो है पढ़ चुके हैं। इस भाग में हम बात करेंगे किसकी? जिब्रेलिन की और साथ ही साइटोकाइनिन की। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जानते हैं किसके बारे में? जिब्रेलिन के बारे में। और इसे जिब्रेलिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का प्रोत्साहक पादप वृद्धि हार्मोन होता है। ठीक है, और मैं पहले बता चुका हूं बच्चों, प्रोत्साहक को और क्या कह सकते हैं? प्रेरक भी कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसे पादप वृद्धि नियामक जो पादप की वृद्धि को बढ़ाते हैं उन्हें हम प्रोत्साहक या पादप वृद्धि प्रेरक हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें, विभिन्न कवकों एवं उच्च पादपों से अब तक 100 से भी ज्यादा प्रकार के जिब्रेलिन जो है प्राप्त किए जा चुके हैं। ठीक है, मतलब वर्तमान समय की बात बताऊं बच्चों तो 100 से भी ज्यादा जो जिब्रेलिन है या जिब्रेलिक अम्ल जो है बच्चों, जिन्हें शॉर्ट में जीए भी कहा जा सकता है, वो क्या किए जा चुके हैं? पृथक किए जा चुके हैं। ठीक है, और इनका नाम देखो किस प्रकार से रखा गया है? GA1, GA2, GA3 ऐसे करके GA100 तक जो है इनका नाम जो है क्या किया गया है बच्चों? रखा गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, देखिए GA3 जो है, ठीक है, GA3 नाम का जो हार्मोन होता है ये सर्वप्रथम खोजे जाने वाले तथा सामान्य रूप से पाए जाने वाले जिब्रेलिन में से क्या है बच्चों? एक है। ठीक है, मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सबसे पहले कौन से जिब्रेलिन की खोज हुई, तो GA3 की खोज हुई और यही सबसे कॉमन या फिर सामान्य प्रकार का क्या होता है बच्चों? जिब्रेलिन होता है। ठीक है, आगे बात करें, रासायनिक दृष्टि से सभी जिब्रेलिन जो है क्या होते हैं? जिब्रेलिक अम्ल होते हैं। ठीक है, मतलब जिब्रेलिन जो है उसको जिब्रेलिक अम्ल या शॉर्ट में बच्चों, अगर शॉर्ट में कहा जाए क्या कह सकते हैं? GAB कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो जिब्रेलिक अम्ल को जिब्रेलिन भी कहा जा सकता है या शॉर्ट में इसको GAB बोल सकते हैं अपन। ठीक है, आगे बात करते हैं, जिब्रेलिन के कार्यकी प्रभाव देखते हैं बच्चों कि पादप के ऊपर इस जिब्रेलिन के क्या क्या प्रभाव जो है देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बच्चों यहां पर है पर्व दीर्घन, जिसको इंग्लिश में इंटरनोड इलोंगेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जानने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये पर्व क्या होता है या इंटरनोड क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे डायग्राम आप सबको दिख रहा है। ठीक है, अब ये पौधे का बच्चों डायग्राम यहां पे दिख रहा है, तो जहां से बच्चों पत्तियां निकलती है उस भाग को तो अपन बोलते हैं गांठ या फिर पोरियां। ठीक है, इंग्लिश में उसको नोड कहा जाता है। ठीक है, एक गांठ हो गई, ये दूसरी गांठ हो गई जहां से दूसरी पत्ती निकल रही है। ठीक है, अब इन दोनों गांठों के बीच में जो दूरी है बच्चों, ठीक है, मतलब दो गांठों के बीच में या दो कह सकता हूं पर्व के बीच में बच्चों, पर्व नहीं, इसको पर्व संधि में कह सकता हूं या फिर पोरिया में कह सकता हूं, दो पोरिया या गांठों के बीच में बच्चों जो भाग होता है उस भाग को अपन क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं या इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो भाग है ब्लैक, आपको काले रंग के तीर यहां पर दिख रहे होंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको ही पर्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जिब्रेलिन जो है इस पर्व की या इंटरनोड जो है बच्चों इसकी लंबाई को बढ़ा देता है। अब सीधी सी बात है बच्चों, छोटा बच्चा भी इसको समझ सकता है कि यदि इसकी लंबाई बढ़ जाए तो पूरे के पूरे पादप की क्या हो जाएगी? लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो काम जो मेन काम है बच्चों इस जिब्रेलिन का वो यही है कि ये पर्व का क्या कर देता है? दीर्घन कर देता है, इंटरनोड का इलोंगेशन कर देता है। ठीक है, आइए जानते हैं क्या होता है ये। देखिए, जिब्रेलिन पौधों में पर्व दीर्घन द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करने में सहायक होता है। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि भाई पर्व में अगर वृद्धि होगी तो सीधा सीधा पादप की लंबाई में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। आगे देखते हैं, अक्ष की लंबाई बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो अक्ष है, ठीक है, पादप की अक्ष जो है उसकी लंबाई को बढ़ाएंगे। उपयोग जो है इसका किसमें किया जाता है? अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने में जो है इसका किया जाता है, जिससे जो अंगूर की बेल होती है बच्चों वो और ज्यादा लंबी यहां पर होती जाती है। ठीक है, यहां पे दिख रहे होंगे आपको डायग्राम में कि ये अंगूर का डंठल जो होता है उसकी लंबाई को क्या करता है? बढ़ाता है, और ये भी जो है पर्व दीर्घन का ही एक प्रकार है। ठीक है, आगे और देखो क्या काम आता है, सेब जैसे फलों को दीर्घ करने में सहायक होता है ताकि वे उचित रूप ले सकें। और यहां पे डायग्राम आपको दिख रहे होंगे बच्चों, छोटे छोटे डायग्राम आपको दिख रहे हैं, जहां पे देखिए ये यहां पे बताया गया कि किस तरीके से जो ये क्या करता है, सेब का फल जो होता है बच्चों उसकी लंबाई को बढ़ाता है, जिससे जो सेब होता है वो इस तरीके से क्या है बच्चों, एक
निश्चित आकार जो है ले पाता है। ठीक है, तो सेब को एक निश्चित आकार देने का कार्य उसकी लंबाई में वृद्धि करके किसका होता है? ये काम भी बच्चों जिब्रेलिक अम्ल या फिर जिब्रेलिन का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पत्तियों के आकार में वृद्धि को प्रेरित करने में उपयोगी होता है। साथ ही जो पत्तियों का आकार है बच्चों, उसको भी कौन बढ़ाता है? उसको भी जिब्रेलिन बढ़ाता है। ठीक है, GA3 जो है, ठीक है, GA3 जो सबसे सामान्य था और सबसे पहला खोजा गया क्या था बच्चों? जिब्रेलिन था। तो इस GA3 का काम देखो, ये आसव या शराब जिसको कहते हैं, ठीक है, आसवन या आसव उद्योग किसको बोलते हैं? शराब को कहा जाता है आसव। देखे, तो GA3 आसव या शराब उद्योग में माल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए क्या होते हैं बच्चों? उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई GA3 जो है क्या करता है? माल्टिंग की गति को बढ़ाता है। अब ये माल्टिंग प्रोसेस क्या होती है? ठीक है, जैसे कि हमको पता है बच्चों, माल्टोज एक प्रकार की शर्करा होती है। ठीक है, माल्टोज क्या होती है? एक प्रकार की शर्करा होती है, द्विशर्करा, जिसको हम कह सकते हैं डाइसेकेराइड जो है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो माल्टोज एक प्रकार की द्विशर्करा या डाइसेकेराइड होती है। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये जो जिब्रेलिन है, उस कोई भी फल वगैरह जो है बच्चों जिसमें माल्टोज उपस्थित है, ठीक है, उससे क्या करता है? उस माल्टोज को अलग करता है ताकि उससे आगे क्या की जा सके? शराब बनी जा सके। ठीक है, तो इस माल्ट को, वो माल्टोज को या शर्करा को अलग करता है। इस प्रोसेस को बच्चों क्या कहते हैं? माल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ माल्टिंग का काम किसका होता है? तो ये भी बच्चों किसका होता है? जिब्रेलिन का होता है। किसका होता है बच्चों? जिब्रेलिन का काम ये होता है जिसको हम कहते हैं माल्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट शर्करा के रूप में बच्चों क्या होती है? एकत्रित होती है। ठीक है, तो गन्ने के तने में जो है कार्बोहाइड्रेट शर्करा के रूप में एकत्रित होती है। गन्ने की खेती में जिब्रेलिन छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है, जिससे उत्पादन भी ज्यादा होता है। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसका मेन काम क्या होता है? परिवर्धन होता है। ठीक है, तो अगर इसको गन्ने के खेत में छिड़क दिया जाएगा बच्चों, तो उसमें भी जो हमको पता है, गन्ने का पौधा आपने देख रखा होगा, ठीक है, इस तरीके से उसका तना होता है। ठीक है, तो उसमें तो आपको साफ दिखेंगे ये जो दो पर्व के बीच में जो दूरी है, इसी को जो दो गांठों के बीच में दूरी है, इसी को तो अपन पर्व या इंटरनोड कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसमें छिड़केंगे बच्चों गन्ने के खेत में, तो सीधी सी बात है इस पर्व की लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसकी बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है अपन को जो है लंबे लंबे वहां पे गन्ने जो है प्राप्त होंगे, जिससे गन्ने का उत्पादन क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। और ऐसा देखा गया है बच्चों कि अगर जिब्रेलिन छिड़क दिया जाए गन्नों की खेती में, तो वहां पर 20 टन प्रति एकड़ ज्यादा क्या होती है? उपज होती है। ठीक है, मतलब केवल जिब्रेलिन के छिड़कने से वहां पर 20 टन तक प्रति एकड़ जो है अपन क्या कर सकते हैं? उपज को बढ़ा सकते हैं। और यहां पर दे रखा है कि कैसे जो है, ये देखो पहले छोटे गन्ने थे, जैसे कि अपन ने यहां पर क्या किया? जिब्रेलिन का छिड़काव किया, इस तरीके से बड़े बड़े पर्व वाले जो है यहां पर क्या प्राप्त हो गए हमें? क्या? गन्ने के जो पौधे हैं वो प्राप्त हुए। इस कारण जो गन्ने का उत्पादन है बच्चों, वो भी क्या देखा गया? बड़ा हुआ देखा गया। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या और क्या काम है जिब्रेलिन का? पौधे की जरावस्था को रोकने में सहायक होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है पौधे की जरावस्था या वृद्धावस्था जल्दी से नहीं आने देते, ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रह सके। ठीक है, फल पेड़ पर। ठीक है, मतलब इसका काम क्या है बच्चों कि अगर फल को पेड़ पर ज्यादा समय तक लगे रहना है, ठीक है, तो वो कौन करता है? वो जिब्रेलिन का भी काम होता है। जब पक जाएगा तब गिर जाएगा, वो किसी और हार्मोन का काम होगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करता है बच्चों? जरावस्था में देरी लाता है, वृद्धावस्था में देरी लाता है, परिपक्वन में देरी लाता है, ताकि फल जो है ज्यादा समय तक पेड़ पर रह सके। ठीक है, आगे देखिए, आनुवंशिक बौने फल पौधों का क्या करता है बच्चों? दीर्घीकरण करता है। मतलब आनुवांशिकता बोने पौधों का क्या मतलब बच्चों? ऐसे पौधे जो जेनेटिकली क्या होते हैं? छोटी लंबाई के होते हैं, बोने होते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए, तो उनको जो है प्राकृतिक रूप से बच्चों अपन क्या कर सकते हैं? उसमें उन बोने पौधों की लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, देखो कैसे। आनुवांशिकता बोने पौधे जिब्रेलिन का निर्माण जीन की क्रियाशीलता पर निर्भर होता है। ठीक है, मतलब जो बोने पौधे हैं बच्चों, उनमें जीन की क्रियाशीलता के कारण ही क्या होता है? जिब्रेलिन का निर्माण होता है। जब अप्रभावी जीन जिब्रेलिन के निर्माण को रोक देती है, तब पौधों में जिब्रेलिन की यह कमी जिब्रेलिन देकर पूरी की जा सकती है। ठीक है, मतलब अगर बोने पौधे हैं, आनुवांशिक रूप से बोने पौधे हैं, तो उसमें जो है जिब्रेलिन का निर्माण ज्यादा नहीं हो पाएगा, और अगर जिब्रेलिन ज्यादा नहीं बन पाएगा बच्चों, तो उसमें पर्व का दीर्घीकरण नहीं हो पाएगा। अगर पर्व का दीर्घीकरण नहीं हुआ तो पौधे की लंबाई नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो इसलिए वहां पर बच्चों क्या दिया जाता है? जिब्रेलिन जो है बाहर से दिया जाता है, ताकि पौधों की लंबाई क्या किया सके? बढ़ाया जा सके। ठीक है, चुकंदर, पत्ता गोभी, गाजर आदि के पौधे अत्यधिक जो है इनमें रोजेट स्वभाव का होता है। ठीक है,
इनमें क्या होता है बच्चों, रोजेट स्वभाव विद्यमान होता है। ठीक है, कौन कौन से पौधे, चुकंदर, पत्ता गोभी और गाजर। अब ये रोजेट स्वभाव क्या होता है, ठीक है, आपने देखे होंगे इनके पत्ता गोभी के जो है या फूल गोभी या गाजर आदि के अगर पौधे देखे होंगे बच्चों, तो इनमें पत्तियां देखते हो आप, इसमें क्या होता है, पत्तियों के अंदर जो तना तो है वो छोटा छोटा होता है, और इस तरीके से पत्तियां जो है यहाँ पर गोल गोल रूप से जो है घूमी हुई होती है। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बीच में मेन फूल है और इसके चारों ओर जो है पत्तियां यहाँ पर दिख रही है, फूल गोभी में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ऐसे पौधों को बच्चों क्या बोलते हैं, रोजेट स्वभाव वाले पौधे बोलते हैं। ठीक है, ऐसे पौधों को क्या बोला जाता है, रोजेट स्वभाव वाले पौधे बोला जाता है। और इसका तना तो देखोगे बच्चों क्या होता है, बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और उसी पर देखो यहाँ पर बहुत छोटा तना, इसको देखिएगा जब आप खेतों में जाओगे, फूल गोभी या पत्ता गोभी के पौधे को देखोगे तो वहां पर देखिएगा कि भाई वो जमीन पे लगे हुए, ऐसा लगता है कि वो क्या है बच्चों, जमीन पर ही उगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, तना बहुत छोटा सा तना वहां पर होता है। ठीक है, तो जिब्रेलिन देखो इनमें क्या करता है, इस रोजेट स्वभाव वाले पौधों में जिब्रेलिन इन पौधों को देने से इनका तना बच्चों क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। ठीक है, जब हम इसको क्या देंगे, जिब्रेलिन देंगे, तो इसका तना जो है बच्चों क्या करेगा, तेजी से बढ़ने लगेगा। उपरोक्त प्रक्रिया बोल्टिंग या पुष्पन से पूर्व अंतःपरक का दीर्घीकरण कहलाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भाई, अगर मान लो किसी का तना छोटा है, रोजेट स्वभाव वाले पौधे का, उसको जिब्रेलिन दे रहे हैं और उसका तना बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहा जाता है, बोल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, बोल्टिंग, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। और बोल्टिंग क्या है, पुष्पन से पूर्व अंतःपरव का दीर्घीकरण, मतलब फूल लगने से पहले ही क्या हो, अंतःपरव जो है बच्चों वो दीर्घीकरण हो जाए उसका, अर्थात अंतःपरव की लंबाई बढ़ जाए, या सीधा सीधा कहूं कि अगर फूल लगने से पहले ही वहां पर तने की लंबाई बढ़ जाए, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल्टिंग, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। और ये बोल्टिंग प्रक्रिया को प्रेरित कौन करता है, इसको करता है बच्चों जिब्रेलिन। ठीक है, एक पढ़ा था अपन ने माल्टिंग, दूसरा है बोल्टिंग। ठीक है, तो माल्टिंग और बोल्टिंग दोनों काम किसके हैं, दोनों जिब्रेलिन के ही काम है। ठीक है, दोनों जिब्रेलिक अम्ल या जिब्रेलिन काम है। ठीक है, यहां दिख रहा होगा आपको कैसे जो है पर्व का दीर्घकरण हो गया फूल लगने से पहले ही। ठीक है, तो फूल लगने से पहले अगर पर्व का दीर्घकरण हो जाए, अंतःपर्व का दीर्घकरण हो जाए, इस प्रक्रिया को हम बोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों दूसरे हार्मोन की तरफ, जिसका नाम है साइटोकाइनिन। क्या नाम है, साइटोकाइनिन। बहुत सारे हैं तो साइटोकाइनिन भी इनको कह दिया जाता है। ठीक है, देखो साइटोकाइनिन जो शब्द है बच्चों वो साइटोकाइनेसिस से आया है। ठीक है, किससे आया है, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का बच्चों सीधा सीधा मतलब होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या मतलब होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। और कोशिका द्रव्य विभाजन हमने कहां पढ़ा था, वो पढ़ा था कोशिका विभाजन में। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो कोशिका विभाजन से संबंधित होता है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन कभी भी सुनो उसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि वो जो है कोशिका विभाजन से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। साइटोकाइनिन्स अपना विशेष प्रभाव साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन पर डालते हैं। ठीक है, मतलब साइटोकाइनेस जो है अपना विशेष प्रभाव किस पर डालते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस पर डालते हैं। आगे देखो, साइटोकाइनिन को एक काइनेटिन रूपांतरित रूप से, ठीक है, काइनेटिन भी कहा जाता है, मतलब दूसरा नाम क्या है साइटोकाइनेसिस का, काइनेटिन भी नाम है। देखो काइनेटिन क्या होता है, एडेनिन का रूपांतरित रूप एक प्यूरिन। ठीक है, मतलब काइनेटिन जो है, एडेनिन जो होता है बच्चों, एडेनिन क्या होता है, एक प्रकार का नाइट्रोजन क्षारक होता है। क्या होता है, एडेनिन एक प्रकार का नाइट्रोजन क्षारक होता है, उसी का रूपांतरित रूप जो है, और नाइट्रोजन क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडिन होता है। ठीक है, एडेनिन किसमें आता है, प्यूरिन में आता है। ठीक है, तो एक प्यूरिन है बच्चों, एडेनिन क्या है, एक प्यूरिन है, जो कि इसका एडेनिन का रूपांतरित रूप क्या होता है, काइनेटिन होता है। ठीक है, एडेनिन एक प्यूरिन है और इस एडेनिन या प्यूरिन का रूपांतरित रूप क्या होता है, वो काइनेटिन होता है। ठीक है, के रूप में हेरिंग मछली के उष्मा उपचारित शुक्राणु डीएनए से खोजा गया। ठीक है, मतलब जो है अगर इस साइटोकाइनिन की बात करें तो सबसे पहले देखो कहां खोजा गया, एक मछली है जिसका नाम है हेरिंग मछली। ठीक है, क्या है, हेरिंग मछली। इसके शुक्राणु में डीएनए जो है उससे क्या पृथक किया गया, काइनेटिन पृथक किया गया। और काइनेटिन क्या होता है, एक प्रकार का साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई काइनेटिन या साइटोकाइनिन सबसे पहले कहां से पृथक किया गया, तो ये हेरिंग मछली के शुक्राणु के डीएनए से पृथक किया गया था। कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन, या फिर इसको काइनेटिन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि काइनेटिन भी एक प्रकार का क्या होता है, साइटोकाइनिन से होता है, जो कि एडेनिन जो कि एक प्रकार का प्यूरिन है उसका क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं। काइनेटिन पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है, काइनेटिन जो होता है
पौधों के अंदर प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखें, नारियल के दूध में कोशिका विभाजन की क्षमता की समर्थता होती है। ठीक है, नारियल के दूध में जो है, जिसको नारियल पानी भी हम कह सकते हैं, ठीक है, नारियल का जो दूध होता है बच्चों, जिसको कोकोनट मिल्क भी अपन कहते हैं, तो नारियल के दूध में कोशिका विभाजन की क्या होती है बच्चों, समर्थता होती है। अतः यह नारियल के भ्रूणपोष में उपस्थित होता है। ठीक है, अतः यह साइटोकाइनिन या काइनेटिन जिसको हम कहते हैं, ये कहां उपस्थित होता है, नारियल के भ्रूणपोष में उपस्थित होता है। ठीक है, और जो नारियल का भ्रूणपोष होता है बच्चों, उसके अंदर केंद्रकीय भ्रूणपोष भी होता है और कोशिकीय भ्रूणपोष भी होता है। ठीक है, जो नारियल का जो दूध होता है वो तो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, और जो खाने योग्य जो गुदा भाग होता है बच्चों, वो क्या होता है, वहां पर कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। ठीक है, तो ये नारियल के भ्रूणपोष जो होता है, सीधी सीधी बात याद रखनी है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइटोकाइनिन जो है उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं, लीथम एवं मिलर ने मक्का के अपरिपक्व बीजों, ठीक है, जिसको अस्थि भी कहते हैं, ठीक है, मतलब जो है अगर मान लो कच्चा जो है मक्का है और उसका बीज जो है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, अस्थिया कर्नल्स भी कहते हैं या भुट्टा भी उसको कह देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे आपने मक्के के जो है सीड या बीज देखे होंगे बच्चों। ठीक है, तो लीथम और मिलर ने क्या किया, मक्का के अपरिपक्व बीजों, जिसको अस्थि कह रहे हैं अपन, से पदार्थ विमुक्त किया गया और इससे बच्चों क्या नाम दिया गया, जियाटिन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, जियाटिन नाम दिया गया। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जियाटिन क्या है, और ये किससे पृथक किया गया, मक्के के बीज से, अपरिपक्व बीजों से पृथक किया गया। एक प्रकार क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, जियाटिन क्या है, एक प्रकार का साइटोकाइनिन होता है, जिसे मक्का के अपरिपक्व बीजों से मिलर और लिथम के द्वारा क्या किया गया, पृथक किया गया। ठीक है, नाम क्या है, जियाटिन नाम है। देखो, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले साइटोकाइनिन में जियाटिन जो है सबसे सक्रिय होते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी प्राकृतिक रूप से साइटोकाइनिन पाए जाते हैं उसमें सबसे सक्रिय अगर बात की जाए साइटोकाइनिन की, तो क्या होता है, जियाटिन ही होता है। ठीक है, और मक्के का अगर साइंटिफिक नाम अगर बच्चों आप पढ़ोगे तो क्या होता है, जिया मेज होता है। क्या होता है, जिया मेज होता है। ठीक है, और जिया से ही नाम बना बच्चों जियाटिन। ठीक है, तो सीधा सीधा याद हो जाएगा, मक्के का नाम होता है जिया मेज और जिया मेज से ही नाम बना है जियाटिन, जो कि एक प्रकार क्या होता है, प्राकृतिक साइटोकाइनिन होता है। और सबसे प्राकृतिक साइटोकाइनिन में सबसे सक्रिय प्रकार का अगर साइटोकाइनिन कोई है तो वो जियाटिन ही होता है। क्या होता है, जियाटिन ही, मक्के के अपरिपक्व बीजों से पृथक किया गया था। आगे बढ़ते हैं, साइटोकाइनिन का संश्लेषण पादपों में उन स्थानों पर होता है जहां कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है, और इसी जगह को अपन क्या कहते हैं, विभज्योतक भी कह देते हैं। पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी जगह है या ऐसे टिश्यू, ऊतक हो गया, या ऐसी कोशिकाएं जिनमें निरंतर विभाजन होता रहता है, उसको क्या कहते हैं, विभज्योतक अपन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पर साइटोकाइनिन का संश्लेषण क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है पादप के अंदर। जैसे पर्रोव शीट्स हो गया, ठीक है, पर्रोव का शीट्स भाग हो गया जिसको पर्रोव शीट्स बोलते हैं, मूल का शीट्स हो गया, वहां पर भी विभज्योतक होता है। ठीक है, दो प्रकार के पढ़े थे अपन ने, जो शीर्षक विभज्योतक था वहां पर। ठीक है, एक मूल शीर्ष विभज्योतक, एक पर्रोव शीर्ष विभज्योतक हो गया। ठीक है, विकासशील कलिकाएं हो गई। ठीक है, मतलब ऐसी जगह जहां पे कलिकाएं क्या होती है, विकसित होती रहती है। ठीक है, तो वहां पर भी क्या होता है, विभज्योतक पाया जाता है। तरुण फल हो गया, ऐसी जगह जो है बच्चों क्या होता है, निरंतर विभाजन होता रहता है, और ऐसी जगह पर साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन जो होता है बच्चों, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि काम ही क्या है इनका, कोशिका विभाजन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पौधों में साइटोकाइनिन के प्रभाव हम देखते हैं अब कि क्या क्या प्रभाव होते हैं साइटोकाइनिन के अंदर, पौधों के अंदर। ठीक है, पहला प्रभाव देखो, कोशिका विभाजन प्रेरित करने में सहायक। ठीक है, काम ही यही है भाई, क्योंकि साइटोकाइनेसिस का मतलब ही क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन, तो कोशिका विभाजन तो करेगा ही करेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, कोशिकाओं के दीर्घन को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब जो कोशिकाओं का क्या होता है, दीर्घीकरण होता है, अर्थात कोशिकाओं की वृद्धि भी जो है कौन सा हार्मोन करवाता है, साइटोकाइनिन जो है वो करवाता है। ठीक है, आगे प्रभाव कोशिका विभेदन में भी होता है। ठीक है, और इसका प्रभाव जो है बच्चों, साइटोकाइनिन का, वो कोशिका के विभेदन में भी देखा जाता है। किसमें, कोशिका के विभेदन में भी इसका प्रभाव जो है वो देखा जाता है। संवर्धन माध्यम में बच्चों दो स्थितियां हो सकती है। ठीक है, क्या क्या स्थिति, देखो, संवर्धन माध्यम जो होता है, अगर हम जो है लेबोरेटरी कंडीशन में या प्रयोगशाला में पौधे बच्चों उससे नया पौधा बना रहे हैं अगर, ठीक है, तो उन जो है अगर नया पौधा बना रहे हैं तो उसको वहां पर उस पौधे को बच्चों दो हार्मोन साथ में दिए जाते हैं, एक ऑक्सिन और दूसरा साइटोकाइनिन। ठीक है, इनकी अलग अलग मात्रा दी जाती है, और अलग अलग मात्रा देने से बच्चों वहां पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव जो है देखे जा सकते हैं। कौन कौन से प्रभाव है, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर प्रथम स्थिति में क्या है बच्चों, साइटोकाइनिन तो वहां पर ज्यादा दिया जा रहा है और ऑक्सिन जो है बच्चों वहां पर कम मात्रा में दिया जाए। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति हो, पौधों के अंदर अपन प्रयोगशाला जो है पौधों
को अपन अगर कहां उगा रहे हैं, प्रयोगशालाओं में उगा रहे हैं, ठीक है। पहली स्थिति में क्या करते हैं, वहां पे अपन साइटोकाइनिन ज्यादा देते हैं और ऑक्सिन कम देते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, वहां पर प्ररोह जो है, ठीक है, प्ररोह जमीन के ऊपर वाला जिसको भाग बोलते हैं बच्चों, वहां पे प्ररोह का विकास हो जाता है, ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या कर रहे हैं, साइटोकाइनिन कम दे रहे हैं, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है वहां पर कम दिया जाता है और ऑक्सिन जो है बच्चों वहां पर ज्यादा दिया जाए, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है, वहां पर अपन ऑक्सिन जो है बच्चों वो तो ज्यादा दे रहे हैं और साइटोकाइनिन कम दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो, ऑक्सिन अगर ज्यादा दे रहे हैं तो वहां पर मूल का या जड़ का विकास हो जाता है, ठीक है। किसका विकास हो जाता है, मूल या जड़ का विकास हो जाता है। देखो वापस से बताता हूं, अगर प्रथम स्थिति है, अगर साइटोकाइनिन ज्यादा दिया जा रहा है, ऑक्सिन कम दिया जा रहा है, तो वहां तो प्ररोह का विकास होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर क्या किया जाए, इसका उल्टा, साइटोकाइनिन कम दे, ऑक्सिन ज्यादा दे, तो वहां पर जड़ का विकास होता है, ठीक है। दो स्थितियां हैं, इसको डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से अपन समझ सकते हैं। यहां पे देखो, अपन ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में एक पौधा ले लिया, ठीक है। इसमें अपन ने पादप का कोई भाग ले लिया और जिस पादप की वृद्धि अपन करवाना चाहते हैं या जिससे नया पादप बनाना चाहते हैं बच्चों, उस पादप के भाग को हम क्या कहते हैं, कृतोत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतोत्तक या फिर एक्सप्लांट उस भाग को कहा जाता है। सीधी सी बात है, समझ में आया कि भाई जिस पादप भाग को अपन उगाना चाहते हैं या जिससे नया पादप बनाना चाहते हैं, उस पादप के भाग को अपन क्या कहते हैं, कृतोत्तक कहते हैं। छोटा सा टुकड़ा होता है, कोई कोशिका मान लो, कोई ऊतक मान लो पादप का, ठीक है। अब इसको अपन ने ले लिया, इस बीकर के अंदर ले लिया या किसी टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ठीक है, सीधी सी बात। अब जो है पहली स्थिति में देखो, यहां पर क्या है, सी जो है आपको बड़ा दिख रहा है, मतलब यहां पर साइटोकाइनिन जो है, सी किसको निरूपित कर रहा है, यहां पर साइटोकाइनिन को, ठीक है। सी किसको बता रहा है, साइटोकाइनिन को बता रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, साइटोकाइनिन इसको ज्यादा दे रहे हैं और ऑक्सिन इसको कम दे रहे हैं, ठीक है। और अभी मैंने बताया था आपको कि अगर साइटोकाइनिन ज्यादा दिया जाए, ऑक्सिन कम दिया जाए, तो वहां पर प्ररोह का विकास हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है बच्चों प्ररोह का विकास होने लग गया जमीन के ऊपर जो है, या जमीन, यहां पर जमीन तो है नहीं, ठीक है। तो यहां पर ऊपर का जो भाग है, पादप के ऊपर का भाग, जिससे मूल को छोड़ करके तना हो गया, पत्तियां हो गई, ठीक है, इनका विकास यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। पहली कंडीशन में जहां पर अपन क्या कर रहे हैं, साइटोकाइनिन ज्यादा दे रहे हैं, ऑक्सिन कम दे रहे हैं, ठीक है। दूसरे भाग में बच्चों देखो, अब पहले स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में बच्चों यहां पर क्या किया जाता है, ऑक्सिन देखो, ए जो है यहां पर बड़ा दिख रहा है, ठीक है। देखो ए यहां पर ऑक्सिन को बता रहा है, सी यहां पर साइटोकाइनिन को बता रहा है, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सिन ज्यादा दिया जा रहा है, साइटोकाइनिन कम दिया जा रहा है। और अपन ने वह भी बात कर ली कि अगर ऑक्सिन जो है यहां पर क्या दिया जाए बच्चों, ज्यादा दिया जाए और साइटोकाइनिन कम दिया जाए, तो वहां पर जड़ युक्त कैलस बन जाता है या मूल का विकास यहां पर होने लग जाता है, ठीक है। तो देखो यहां पर इस कैलस से या इस कृतोत्तक से बच्चों क्या दिखने लग गया, यहां से मूले इससे निकलने लग गई, ठीक है। तीसरी कंडीशन बच्चों यहां पर क्या है, दोनों की बराबर मात्रा अगर दी जाए, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की अगर बराबर मात्रा जो है कृतोत्तक को दी जाए, तो वहां पर दोनों की, वहां पर क्या होता है, कोई परिवर्तन वहां पर नहीं होता, जैसा एक्सप्लांट था वैसा का वैसा ही वो रहता है, ठीक है। तो तीन कंडीशन यहां पर दी हुई है, दोबारा से देखते हैं। पहली कंडीशन में यहां पर क्या है, साइटोकाइनिन ज्यादा है, ऑक्सिन कम है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, प्ररोह का विकास होता है। दूसरी कंडीशन में देखो, वहां पे क्या है, ऑक्सिन ज्यादा है, साइटोकाइनिन कम है, तो उस स्थिति में क्या होता है बच्चों, मूल का विकास होता है। और अगर दोनों बराबर मात्रा में हो तो न तो मूल का विकास होता है, नहीं प्ररोह का, मतलब वहां पर कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की अलग अलग मात्रा के द्वारा पादप के अंदर किस चीज का विकास होगा ये देखा जा सकता है, ठीक है। और ये प्रक्रिया बच्चों आनुवांशिक इंजीनियरिंग में जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंदर या फिर जो कायिक प्रवर्धन होता है बच्चों उस प्रक्रिया में, या ऊतक संवर्धन प्रक्रिया में बच्चों बहुत महत्वपूर्ण ये होती है, ठीक है। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में नई किस्म के पौधे उत्पन्न करने में कोशिका संवर्धन काफी के बच्चों क्या होता है, उपयोगी होता है। और याद रखना है, कोशिका संवर्धन या पादप संवर्धन के अंदर दो हार्मोन साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का बच्चों क्या होता है, बहुत अधिक महत्व यहां पर होता है, जहां पे उनकी अलग अलग मात्रा देकर हम प्ररोह या जड़ का विकास कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नई पत्तियों में साइटोकाइनिन हरित लवक पार्श्व प्ररोह वृद्धि व अपस्थानिक प्ररोह संरचना में क्या होता है बच्चों, सहायक होता है, ठीक है। अगर नई पत्तियों की अगर बात करें तो वहां पे साइटोकाइनिन क्या करता है, एक तो हरित लवक की मात्रा में वृद्धि, ठीक है। एक तो हरित लवक जो होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, उसकी मात्रा में वृद्धि होती है साइटोकाइनिन से, या फिर पार्श्व प्ररोह की वृद्धि होती है, ठीक है। मतलब पार्श्व जो होता है बच्चों, पार्श्व प्ररोह का जो पार्श्व भाग होता है या चौड़ाई में वृद्धि हम कह सकते हैं, उसमें भी क्या होती है, साइटोकाइनिन की वजह से वृद्धि होती है। अपस्थानिक प्ररोह संरचना में सहायक होता है, ठीक है। और इससे बच्चों अपस्थानिक प्ररोह संरचना
रचना जो होती है उसमें भी क्या होता है बच्चों, वृद्धि होती है। साइटोकाइनिन शीर्ष प्रभाविता या शिखाग्र प्रधानता को कम करने, ठीक है, शीर्ष प्रभाविता क्या होती है उसकी बात हम पहले कर चुके हैं भाई। ऑक्सिन जो था वहां पे अपन ने पढ़ा था कि इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सिन की वजह से जो अग्रस्त कलिका होती है या शीर्षस्थ कलिका होती है उसकी तो क्या होती है, वृद्धि होती है, जबकि कक्षस्थ कलिका में वृद्धि नहीं होती, ठीक है, जिससे पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। उस गुण को अपन ने क्या कहा था, उसको अपन ने शिखाग्र प्रधान्यता कहा था, ठीक है। तो ऑक्सिन तो शिखाग्र प्रधान्यता को बढ़ाता है, लेकिन जो साइटोकाइनिन है बच्चों वो क्या करता है, उसको कम कर देता है। मतलब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ऐसा कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो साइटोकाइनिन शीर्ष प्रभाविता को कम करने तथा पत्तियों में पोषकों के संचारण को बढ़ावा देने से पत्तियों की जीर्णता जो है उसको स्थगित करने में सक्षम होता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो पादप की जो भाग होते हैं बच्चों उसमें जीर्णता को क्या करता है बच्चों, कम करता है। वहां पे इसकी वजह से क्या होती है, जरावस्था जो है बच्चों वो देरी से आती है, ठीक है। और सीधा सा बच्चों कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी आप समझ जाओगे भाई कोशिका विभाजन ज्यादा हो रहा है, और कोशिका विभाजन भाई ये क्या करता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। और अगर कोशिका विभाजन ज्यादा होगा तो किस चीज में जीर्णता आएगी, नहीं आएगी भाई, ठीक है। क्योंकि जीर्णता में क्या होता है, कोशिका विभाजन ही तो धीमा पड़ जाता है, नई नई कोशिकाएं नहीं बन पाती, ठीक है। लेकिन अगर साइटोकाइनिन अगर ज्यादा होगा बच्चों तो सीधी सी बात है वहां पर कोशिका विभाजन भी ज्यादा होगा, और कोशिका विभाजन ज्यादा होगा तो जीर्णता वहां पर या जरावस्था जो है वो क्या आएगी, देरी से आएगी, ठीक है। तो ये बच्चों जीर्णता, पत्तियों की जो जीर्णता होती है या जरावस्था होती है उसमें क्या लाता है, देरी लाता है, जिससे पत्तियां जो है जल्दी से बूढ़ी नहीं होती, बूढ़ी नहीं होंगी तो वहां पर पेड़ से जो है गिरेंगी भी नहीं, ठीक है। तो इस भाग में बच्चों हमने दो हार्मोन की बात की, एक बात की जिब्रेलिन की जिसको जिब्रेलिक अम्ल भी कहा जाता है, जो कि क्या करता है, मुख्य रूप से पादप की लंबाई को बढ़ाता है पर्व का दीर्घीकरण करके, और जो बोने पौधे होते हैं उसकी लंबाई में वृद्धि को करवाता है, ठीक है। सीधे सीधे अपन ने दो तीन काम पढ़े थे, ठीक है। दूसरा हार्मोन अपन ने पढ़ा साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनिन, जो कि साइटोकाइनेसिस से आया है, जिसका मतलब होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। मतलब मेन काम क्या है इसका भी, कोशिका विभाजन करवाना, ठीक है। और साथ ही ये जीर्णावस्था में भी क्या लाता है बच्चों, देरी लाता है, ठीक है। जिब्रेलिक अम्ल में जो है जिसको शॉर्ट में जीए कहा जाता है, हमने देखा कि 1 से लेकर 100 से भी ज्यादा जो है जिब्रेलिक अम्ल की खोज की जा चुकी है, जिनको GA1 से लेकर के GA100 तक बच्चों क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। साथ ही हमने जाना कि जिब्रेलिन के कारण जो है बच्चों माल्टिंग और बोल्टिंग प्रक्रिया को बच्चों क्या किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया है कुछ प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है। पहला प्रश्न है बच्चों आपके सामने, देखो निम्न में से कौन सा जिब्रेलिन का कार्यकीय प्रभाव नहीं है, ठीक है। अपन को यहां पर कुछ कार्यकीय प्रभाव दिए हुए ऑप्शन में उनको देख करके बताना है कि भाई इनमें से किसका कौन जो है जिब्रेलिन का काम नहीं होता, बाकी सब क्या है, जिब्रेलिन काम है, ठीक है। माल्टिंग, अभी बात की अपन ने, माल्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, जो गन्ने या शर्करा वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है, अगर उसमें बच्चों जो शराब उद्योग जो होता है, जो वाइन इंडस्ट्री होती है, अल्कोहल इंडस्ट्री जो होती है बच्चों, वहां पे क्या होता है, ये जिब्रेलिन प्रयोग में लिए जाते हैं। अब ये जिब्रेलिन अगर बच्चों वहां पे देंगे तो वो क्या करेगा, वो शर्करा जो होती है उस पादप के अंदर उसको बाहर कर देगा, माल्ट शर्करा या माल्टो जो होती है उसको बाहर कर देगा, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, माल्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो माल्टिंग तो सीधा सीधा है कि भाई ये जिब्रेलिन के द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा बोल्टिंग, बोल्टिंग क्या है भाई, इसको भी समझ लेते हैं, ये भी जिब्रेलिन के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ठीक है, देखो रोजेट स्वभाव वाले जो पौधे होते हैं, अर्थात जिनमें तना तो क्या होता है, छोटा होता है, और इस तरीके से पत्तियां बच्चों गोल गोल वहां पर घूमी रहती है, जैसे कि पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गई, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, ठीक है। ऐसे पौधों को रोजेट स्वभाव वाले पौधे कहते हैं, ठीक है। तो ये जिब्रेलिन वहां पे क्या करता है बच्चों, वहां पर पुष्पन से पहले ही जो है उसकी अंतःपर्व जो होती है उसकी लंबाई में वृद्धि कर देता है, या वहां पर तने की लंबाई को बढ़ा देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देगा, वो पुष्पन होने से पहले ही तने की लंबाई को बढ़ा देगा। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, बोल्टिंग कहेंगे, ठीक है। तो माल्टिंग और बोल्टिंग दोनों जिब्रेलिन के काम है। तीसरा पर्व दीर्घन, ठीक है। पर्व दीर्घन क्या होता है भाई, दो गांठे हैं जहां से पत्तियां निकल रही, ठीक है, दो गांठे बच्चों जहां से पत्तियां निकल रही है, इन दोनों के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्व बोलते हैं। तो ये जिब्रेलिन क्या करता है, ये पर्व जो है इसकी लंबाई में वृद्धि करवा देता है, क्या करवा देता है, इस पर्व की लंबाई में वृद्धि करवा देता है, और इस प्रक्रिया को ही अपन क्या कहते हैं, पर्व दीर्घन कहते हैं। तो ये भी क्या है बच्चों, जिब्रेलिन का काम है, ठीक है। और दे रखा है शिखाग्र प्रधान्यता। शिखाग्र प्रधान्यता का क्या मतलब है बच्चों, देखो दो भाग होते हैं, मूल शीर्ष होता है, एक पर्रोह शीर्ष होता है, ठीक है। तो मूल शीर्ष ऑक्सिन क्या करवाता है, इस मूल शीर्ष और पर्रोह शीर्ष जो है बच्चों
उसकी लंबाई में वृद्धि करवाता है। ठीक है, यह अग्रस्त कलिका जो है, अग्रस्त कलिका हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अग्रस्त कलिका की लंबाई में तो वृद्धि करता है, लेकिन जो कक्षस्थ कलिका होती है बच्चों, उसकी लंबाई में जो है उसकी वृद्धि नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्या होता है, पादप केवल लंबाई में वृद्धि करता है, चौड़ाई में वृद्धि नहीं करता, जिससे पादप घना नहीं हो पाता, केवल लंबाई होता जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं शिखाग्र प्रधान्यता या एपिकल डोमिनेंस। और ये किसके कारण होता है बच्चों, ये होता है अपने ऑक्सिन के कारण। किसके कारण होता है बच्चों, ये प्रक्रिया होती है अपने ऑक्सिन के कारण। ठीक है, किस कारण होती है, ये होती है बच्चों ऑक्सिन के कारण। ठीक है, तो ऑक्सिन के कारण हो रही है। बाकी तीनों प्रक्रिया बच्चों, ये माल्टिंग, बोल्टिंग और परव दीर्घन, ये है बच्चों किसके कारण हो रही है, ये हो रही है बच्चों जिब्रेलिन के कारण। ठीक है, तो कौन सी, यहां पे पूछा है कि निम्न में कौन सा जिब्रेलिन का कार्य के प्रभाव नहीं है बच्चों, पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, शिखाग्र प्रधान्यता। क्यों, क्योंकि ये तो किसकी वजह से होता है, ऑक्सिन की वजह से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चे अपने। यहां पूछा है हमसे कि जिब्रेलिन का विशिष्ट गुण है। ठीक है, मतलब यहां पर गुण को पढ़ना है और सर बताना है कौन सा जो है जिब्रेलिन का विशिष्ट गुण यहां पर होता है। ठीक है, देखिए, आनुवंशिक रूप से लंबे पौधों का छोटा होना, कि भाई यहां पे क्या दिया हुआ है कि लंबे पौधे जो होते हैं उसको छोटा कर देता है। ठीक है, इसका तो काम ही क्या होता है, पर्व दीर्घीकरण होता है। भैया तो लंबाई बढ़ाएगा, छोटा थोड़ी करेगा उसको। ठीक है, तो ये तो अपना नहीं होगा। सेकंड देखो, आनुवंशिक रूप से बोने पौधे का लंबापन, भाई बोना पौधा जो है अगर कोई उसको जिब्रेलिन दिया जाए उसको क्या करवाता है, भाई उसको लंबा करवा देता है, ये तो ठीक है अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जड़ों को बढ़ाता है। क्या इसका काम जड़ों को बढ़ाना होता है, नहीं, अपने ऐसा कुछ काम जो है बच्चों नहीं पढ़ा कि ये क्या करे, जिब्रेलिन क्या कर दे, जड़ों को बढ़ा दे। भाई ये जड़ों के अंदर ज्यादा नहीं, ऊपर छिड़केंगे अपन। ठीक है, तो जड़ों को तो नहीं बढ़ाता। आगे, तरुण पत्तियों का पीलापन, भाई पीलापन तो क्या है, मतलब जीर्णता लाता है एक तरीके से। ठीक है, ऐसा भी नहीं देखा जाता कि भाई अगर किसी पौधे के ऊपर अपन जिब्रेलिन छिड़क रहे हैं कि उसकी पत्तियां क्या हो जाए, पीली हो जाए, ऐसा भी नहीं देखा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ब ऑप्शन यहां पर हो जाएगा कि आनुवांशिक रूप से बोनो पौधों का क्या करता है, लंबापन करवाता है। ठीक है, बोने पौधे अगर कोई है तो उसकी लंबाई में वृद्धि ये करवाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फलों को पकाने के लिए किसका स्प्रे किया जाता है, किसको मतलब किसका छिड़काव जो है किया जाता है। ठीक है, कुछ हार्मोन यहां पर दिए हुए हैं, क्या पूछा है, फलों को पकाने के लिए। ठीक है, तो कुछ हार्मोन देखो, ऑक्सिन में अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था कि नहीं बच्चों, ऑक्सिन में अपन ने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। वहां पे अपन ने ऐसा जरूर पढ़ा था कि क्या करवाता है, अनिषेक फलन करवाता है, बिना निषेक के जो है क्या बना देता है, फल बनवा देता है, जो कि बिना बीज वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन फलों को पकाना तो नहीं पड़ा था अपन ने। ठीक है, दूसरा यहां पर इथाइलिन है। ठीक है, इथाइलिन क्या होता है बच्चों, गैसीय हार्मोन होता है। ठीक है, गैसीय हार्मोन जो है यहां पर होता है। ठीक है, तो गैसीय हार्मोन के बारे में तो अपन ने नहीं पढ़ा इतना। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन देखते हैं, फिर अपन देखेंगे आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है बच्चों यहां पर जिब्रेलिन। ठीक है, तो जिब्रेलिन बच्चों यहां पर हमने देखा था कि भाई सेब जो था उसकी पौधों की जो है, उसके जो फल था बच्चों, सेब का फल जो था उसकी लंबाई में वृद्धि करवा रहा था, लेकिन जो है वो पकाने में तो सहायक नहीं था वहां पर। ठीक है, तो जिब्रेलिन भी यहां पर नहीं होगा। ठीक है, जिब्रेलिन भी बच्चों यहां पर नहीं हो जाएगा। साइटोकाइनिन का तो काम क्या होता है बच्चों, कोशिका विभाजन करवाना। ठीक है, और ये तो जीर्णता में देरी लाता है। ठीक है, मतलब फल अगर जल्दी पकेगा तो जल्दी गिरेगा, तो वो तो जीर्णता में देरी थोड़ी हुई है, तो जीर्णता बढ़ाना हो गया। ठीक है, एक तरीके से, तो साइटोकाइनिन बच्चों यहां पर नहीं होगा। यहां पे सबसे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, इथाइलिन हो जाएगा। ठीक है, और इथाइलिन अपन आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी से याद रख लेना बच्चों, ये क्या होता है, गैसीय हार्मोन होता है, जिसका काम क्या होता है, फलों को पकाना। ठीक है, फलों को पकाने के लिए सबसे ज्यादा यूज में कौन लिया जाता है, इथाइलिन लिया जाता है, या एथिलीन भी इसको कहते हैं बच्चों, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का गैसीय हार्मोन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। पौधों में खालिस्तान के प्रभाव से पर्व दीर्घन होता है। ठीक है, पर्व दीर्घन पहले तो पता होना चाहिए। पर्व क्या होती है, दो गांठों जहां से पत्तियां निकलती है उसके बीच की जगह क्या होती है, पर्व होती है। तो हमने देखा था कि भाई किसका छिड़काव करते हैं जब पर्व का दीर्घीकरण होता है। ठीक है, दोनों पौधों कौन लंबाई बढ़ाता है, तो अपना आंसर यहां पर हो जाएगा जिब्रेलिन। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, जिब्रेलिन जो होता है उसका काम क्या होता है, पर्व का, जिब्रेलिन जो होता है उसका काम क्या है बच्चों, पर्व का दीर्घीकरण करना। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, जिब्रेलिन, या जिब्रेलिक अम्ल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, जीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीए इसको कहा जाता है। ठीक है, पांच क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्राकृतिक साइटोकाइनिन में खालिस्तान सर्वाधिक सक्रिय है। ठीक है, तो अपन ने बात की थी, दो वैज्ञानिक थे बच्चों, लिथम और मिलर। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक थे बच्चों, लिथम और मिलर थे। ठीक है, लिथम और मिलर नाम के क्या थे बच्चों, दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, मक्का लिया। ठीक है, मक्का लिया, मक्का की क्या, अपरिपक्व बीज, मक्का की क्या लिए बच्चों, अपरिपक्व बीज लिए।
ठीक है, क्या लिए बच्चों? बीज लिए। मक्का का जो वानस्पतिक नाम होता है बच्चों वो होता है जियामेज। क्या नाम होता है बच्चों? जियामेज जो है इसका वानस्पतिक नाम जो है वो होता है। ठीक है, अब इसमें अपरिपक्व बीज लिए इसके। ठीक है, जो मक्का होता है उसके क्या लिए बच्चों? इस तरीके से अपरिपक्व बीज होते हैं उसमें। ठीक है, तो अपरिपक्व बीज जो है इन्होंने लिए और इससे एक पदार्थ पृथक किया जिसका नाम रखा भाई जियामेज से किया था, तो उसका नाम बच्चा रखा जियाटिन। क्या नाम रखा बच्चों? उसका नाम रखा जियाटिन। और ये जियाटिन एक प्रकार का क्या होता है बच्चों? साइटोकाइनिन ही होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का जियाटिन जो है वो साइटोकाइनिन ही होता है। ठीक है, ये जियाटिन एक प्रकार का साइटोकाइनिन या काइनेटिन ही होता है। ठीक है, अब ये जियाटिन जो पृथक किया गया बच्चों तो इसमें साइटोकाइनिन के समान ही सारे गुण विद्यमान थे। ठीक है, और ये बच्चों प्राकृतिक साइटोकाइनिन के अंदर सबसे ज्यादा क्या था बच्चों? सक्रिय था। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक साइटोकाइनिन में खालिस्तान सर्वाधिक सक्रिय है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? जियाटिन। आंसर क्या हो जाएगा अपना? जियाटिन हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे कौन सा सक्रिय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? जियाटिन नाम का जो साइटोकाइनिन है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है प्राकृतिक साइटोकाइनिन के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है अपना सत्य सत्य। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, GA1 सर्वप्रथम खोजा गया जिब्रेलिन ने। ठीक है, देखो जिब्रेलिन जो है जिसको जीए भी बोला जाता है, जिब्रेलिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, अभी तक जो है GA1 से इनका नामकरण बच्चों क्या किया जाता है? GA1, GA2, GA3, इस तरीके से GA100 से भी ज्यादा भी खोज की जा चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके क्या रखे जाते हैं? नाम रखे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखने से आपको लग सकता है कि भाई GA1 जो है सबसे पहले खोजा गया था, तब इसका नाम क्या रख दिया अपन ने? GA1 रख दिया। ठीक है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे सामान्य और सबसे पहला खोजा गया जो GA था वो था अपना GA3। कौन सा था बच्चों? सबसे पहले खोजा गया जो GA था, जिब्रेलिन जो था वो GA3 था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? GA3 सर्वप्रथम खोजा गया जिब्रेलिन है, ना कि GA1। ठीक है, तो अपना ये कथन जो है क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया जिब्रेलिन था वो GA3 था, ना कि GA1। ठीक है, तो आज के इस भाग में बच्चों हमने बात की दो पादप हार्मोन की। एक बात की अपन ने जिब्रेलिन की और दूसरी बात की अपन ने साइटोकाइनिन की। ठीक है, तो आशा है बच्चों ये दोनों के दोनों हार्मोन जो है या पादप वृद्धि नियामक जो है बच्चों आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो एक बार जो है इसको दोबारा से देख लेना वीडियो को, ताकि और ज्यादा अच्छे से ये चीजें आपको समझ में आने लगी। ठीक है, और साथ ही बच्चों कमेंट में आपका प्यार जरूर देना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।